हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुलिया एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.5 करने वाले हैं। ठीक है, अब एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो हमें बताना है कि जितने भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं नीचे, उनमें से कितने कितने का यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है या इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो अगर इसमें से कोई इसका किसी का भी यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें उसको फाइंड आउट करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या दिया हुआ है? x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं सबसे पहले। माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आपका हो गया इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन है आपका 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पे एक काम करेंगे, सबसे पहले a1 क्या है, इसमें 1 है। b1 क्या है, इसमें माइनस 3 है। और c1 क्या है, इसमें माइनस 3 है। ठीक है, अच्छा, इस ये आपको a1 b1 c1 जिसको नहीं पता है कैसे निकालते हैं, सबसे पहले व्हाट इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस? तो वो होता है आपका a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। ठीक है, दूसरा है a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ओके, तो यहाँ पे प्लस c1 इक्वल टू 0 प्लस c2 इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे a1 क्या हो गया आपका, पहला वाला हो गया इसका। तो यहाँ पे a1 क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या है, ये सब है आपका कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे a1 क्या हो गया, 1 हो गया। b1 क्या हो गया आपका, माइनस 3 हो गया। और c1 क्या हो गया आपका, माइनस 3 हो गया। सिमिलरली a2 क्या हो गया आपका, 3। b2 हो गया आपका माइनस 9 एंड c2 विल बी माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पे a1 अपॉन a2 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 9 विच इज़ 3 1 3 3 3 9 विच इज़ 1 अपॉन 3। और c1 अपॉन c2 विल बी इक्वल टू माइनस 3 अपॉन माइनस 2। ये कैंसिल, माइनस माइनस क्या है, हमें 3 अपॉन 2 आया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका हियर द सेट of lines are overlapping। ठीक है, और जब लाइन एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हियर the set of lines are not intersecting, hence it has no solution। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो इसका क्या हो गया, इट इज़ अ नो सॉल्यूशन। ओके, अब हम लोग सेकेंड इसमें आते हैं।
सेकेंड क्या दिया है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ठीक है। तो इधर 2x प्लस y इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, ओके। तो यहाँ पे a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया आपका 1 और c1 हो गया आपका 5, ठीक है। a2 हो गया आपका 3, b2 हो गया आपका 2 और c2 हो गया आपका 8। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 8, ठीक है। तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x अपॉन a1। तो यहाँ पे अभी हम लोग अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होता है ये, b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो कुछ नहीं करना है, x अपॉन b1 क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 इंटू c2, 1 इंटू c2 विच इज़ 8 माइनस b2 विच इज़ 2 इंटू c1 विच इज़ 5 इक्वल टू y c1 इंटू a2 मतलब 5 इंटू 3 माइनस c2 हो गया आपका 8 इंटू a1 विच इज़ 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 मतलब 2 इंटू 2 माइनस a2 b1 3 इंटू 1, ठीक है। तो यहाँ पे x अपॉन यहाँ पे 8 माइनस 10 इज इक्वल टू y 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 4 माइनस 3, ठीक है। 2 टू द 4 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले x अपॉन 8 माइनस 10 को इक्वल करेंगे 1 अपॉन 4 माइनस 3 से, उससे हमें x का वैल्यू मिलेगा। फिर यहाँ पे y अपॉन 15 माइनस 16 को हम लोग इक्वेट करेंगे 1 अपॉन 4 माइनस 3 से, ठीक है। तो इसको फिर से इधर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे x अपॉन 8 माइनस 10 इज इक्वल टू y अपॉन 15 माइनस 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 माइनस 3, ठीक है। तो देयरफॉर x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे y इक्वल टू 15 माइनस 16 विच इज़ इक्वल टू 1, सो y माइनस 1 इक्वल टू 1, देयरफॉर y इक्वल टू माइनस 1, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20, ये आपका इक्वेशन 1। दूसरा इक्वेशन दिया है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, तो 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, ओके। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो जो सेकेंड इक्वेशन है, अगर उसको मैं 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे इन सबको 2 से डिवाइड करो एक बार, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a1 क्या हो जाएगा, a1 3, b1 माइनस 5 एंड c1 इक्वल टू 20,
सिमिलरली A2 भी क्या होगा 3, B2 भी -5 और C2 भी क्या होगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। इसका मतलब ग्राफिकली देखोगे तो ये दोनों जो लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस क्या हो रही हैं, ये दोनों लाइंस एक के ऊपर एक ओवरलैप हो रही है। इसके लिए कितने सॉल्यूशंस बनेंगे इसमें, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, अगर यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम फिर से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई कर पाते हैं। ओके, मगर यहाँ पे इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हो रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन में तो एक सॉल्यूशन निकल पाएगा ना। अगर इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन देखेंगे तो कितने सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमेशा यूनिक सॉल्यूशन में अप्लाई होता है। जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है उनको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन 4, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे A1 होगा आपका 1, B1 होगा आपका -3 एंड C1 विल बी -7। सिमिलरली A2 will be 3, B2 will be -3 and C2 will be -15। तो यहाँ पे A1/A2 will be equal to 1/3, B1/B2 will be equal to -3/-3। कैंसल पूरा, तो क्या है इधर 1/1 आया। तो यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हो कि A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ से आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल सकता है। तो अब यहाँ से यूनिक सॉल्यूशन हम लोग निकालते हैं, क्या होता है x/B1C2 माइनस B2C1 इक्वल टू y/C1A2 माइनस A2C1 C1A2 माइनस C2A1, यहाँ पे 1/A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, तो यहाँ पे x/B1 क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे -3 दिया है, और C2 क्या है -15। तो यहाँ पे -3 इंटू -15 माइनस ऑफ B2 विच इज़ -3 इंटू -7 विच इज़ C1 इक्वल टू y/C1 which is -7 into 3 minus C2 which is -15 into 1 is equal to 1/A1B2, मतलब 1 into -3 minus of A2 which is 3 into -3। ठीक है, अब इसको यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक और बार। तो यहाँ पे -3 इंटू -15 के टेबल में 3 को मल्टीप्लाई करो, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45। ठीक है, तो इधर 45 आएगा प्लस 45, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पे 3 7 21, माइनस इंटू माइनस प्लस, मगर प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस। तो यहाँ पे आएगा -21 इक्वल टू y/, यहाँ पे 7 3 21 और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है विच इज़ माइनस, यहाँ पे 15 1 15 और ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। तो यहाँ पे +15 इक्वल टू 1/, यहाँ पे -3 और प्लस, यहाँ पे 3 3 9 और माइनस इंटू माइनस प्लस, तो +9। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x/45 -21 is equal to y/, -21 plus 15 इक्वल टू 1/-3 + 9। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या आएगा x अपॉन 45 माइनस 21 दैट विल बी इक्वल टू 24 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6। 24 इस साइड चले आएगा, सो दैट विल बी x इक्वल टू 24 अपॉन 6। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4। ठीक है, अब y निकालेंगे तो y विल बी इक्वल टू माइनस 21 प्लस 15 विल बिकम माइनस 6 इक्वल टू 1 अपॉन 6 इधर मल्टीप्लाई होगा, सो y विल बी इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 6, देयरफॉर y विल बी इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो आपको x और y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि ये जो एक्सरसाइज 3.5 है इसको मैं दो पार्ट में करूँगा। ठीक है, जो पहला पार्ट होगा उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस वाले जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करने वाला हूँ। ओके, मगर जो पार्ट 2 होगा उसमें मैं वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा इसके। ओके, तो इससे क्या होगा कि लंबा नहीं होगा। ओके, वीडियो लंबा नहीं मिलेगा, और वीडियो लंबा नहीं होगा, आपको ध्यान देने के लिए ज़्यादा समझाने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा मेरे को। ओके, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसको दो भाग में मैं डिवाइड कर दूँ। तो ये पार्ट 1 है आपका, और पार्ट 2 में सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। ठीक है, ऑफ एक्सरसाइज 3.5, ये सिर्फ 3.5 में होगा अभी। ओके, चलो इसके पहले जो 3.4 था उसमें मैंने पूरा एक साथ ही दिया है। ठीक है, वो जाके आप देख सकते हो, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया वो, इसलिए मैं सोचा हूँ कि अभी इसको दो पार्ट में मैं डिवाइड कर दूँ। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज दी फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे a1 हो गया आपका 2, b1 हो गया आपका 3 और c1 हो गया आपका 7, e2 हो गया आपका a माइनस बी, b2 हो गया आपका a प्लस बी और c2 हो गया आपका 3a प्लस बी माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की है। इसका मतलब क्या हुआ, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यही करेंगे, इधर a1 क्या है, इधर 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब सबसे पहले हम लोग a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 को इक्वेट करेंगे, फिर उसके बाद a1 अपॉन a2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 को इक्वेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 अपॉन a माइनस बी इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 2 will be multiplied by a plus b and 3 will be multiplied by a minus b. So 2 into a plus b is equal to 3 into a minus b. यहाँ पे 2a plus 2b equal to 3a minus 3b। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस 2a इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2b इस साइड आएगा तो माइनस 2b हो जाएगा। तो दैट विल बी 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b इक्वल टू 0। सो दैट विल बी a माइनस 5b इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 2 देखोगे तो इसमें आएगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो दैट विल बी 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। अब ये जो 3a प्लस b माइनस 2 है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ और a माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 2 इंटू 3a प्लस b माइनस 2 इज इक्वल टू 7a माइनस b। ठीक है,
अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 विल बिकम 6, तो 6 है प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू 7 है माइनस 7b। ओके, अब यहाँ पे प्लस 6 से इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस 2b इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 7 है माइनस 6 है माइनस 7b माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, तो 7 है माइनस 6 विल बिकम a माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस 5 है इसको इधर लेके चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू 5b होगा। अब ये जो a इक्वल टू 5b है, a का वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ 5b, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे ये वाली इक्वेशन में, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या आएगा, 5b आएगा, तो 5b माइनस 9b इक्वल टू माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4b इक्वल टू माइनस 4, सो देयर फॉर b विल बी इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4, दैट विल बी इक्वल टू 1। तो आपको b की वैल्यू क्या आई, 1। ठीक है, आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो यहाँ पे b की वैल्यू 1 आई। अब b को हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ पे a इक्वल टू 5b लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे a इक्वल टू 5 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 5, तो यहाँ पे a की वैल्यू आई आपको 5 और b की वैल्यू आई यहाँ पे 1। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, अब इसी में ही हम लोग सेकेंड क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्या दिया हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस। ठीक है, इसका मतलब क्या, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि नो सॉल्यूशंस होना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले a1 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू 1, c1 इक्वल टू 1, a2 इक्वल टू 2k माइनस 1, b2 इक्वल टू k माइनस 1 एंड c2 इक्वल टू 2k प्लस 1। अब नो सॉल्यूशंस की बात की है, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसमें ये पार्ट तो हट जाएगा हमारा, बचा क्या इधर, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे a1 क्या है 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज़ इक्वल टू b विच इज़ 1 अपॉन k माइनस 1। हमेशा याद रखना कि आपको निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो 3 विल बी मल्टीप्लाइड बाय k माइनस 1 एंड 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2k माइनस 1। ब्रैकेट ओपन होगा तो इधर 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1, माइनस 3 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2k इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 3k माइनस 2k इक्वल टू 3 माइनस 1, सो देयरफॉर k विल बी इक्वल टू 2, तो वैल्यू ऑफ k विल बी इक्वल टू 2। ओके, चलो अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करूँगा, आपका होमवर्क है कि आप उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। ठीक है, क्योंकि हम एक्सरसाइज जो इसका जो सबसे पहली एक्सरसाइज है उसमें हम लोग ने इसमें ही सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में थोड़ा फोकस करेंगे। तो यहाँ पे a1 हो जाएगा 8, b1 होगा 5 और c1 होगा 9, a2 होगा 3, b2 होगा 2 और c2 होगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो a1 अपॉन a2 होता है 8 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 होता है यहाँ पे 5 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 होता है यहाँ पे 9 अपॉन 4। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि a1 अपॉन a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब वो यूनिक सॉल्यूशन क्या है वही हमें यहाँ पे निकालना है, तो उसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो x अपॉन b1 c2 माइनस
B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे करो। ठीक है, x अपॉन B1 क्या है इधर 5 इंटू C2 विच इज़ 4 माइनस B2 विच इज़ 2 इंटू C1 विच इज़ 9 इज इक्वल टू y अपॉन C1A2। तो C1 क्या हो गया आपका, C1 हो गया आपका 9 इंटू 3 माइनस C2A1 4 इंटू 8 इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 A1 इंटू B2 8 इंटू 2 माइनस A2B1 3 इंटू 5। ठीक है, तो यहाँ पे x अपॉन 20 माइनस 18 इज इक्वल टू y अपॉन 27 माइनस 32 इज इक्वल टू 1 अपॉन 16 माइनस 15। ठीक है, सो दैट विल बी x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, तो x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 2। फिर y की, तो y अपॉन 5 इक्वल टू 1 अपॉन 1। सो देयरफॉर y विल बी इक्वल टू 5। इससे आपको x और y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ये आपके लिए होमवर्क है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करोगे और चेक करोगे कि जो x और y की वैल्यू मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के थ्रू निकाली है क्या वही वैल्यू आ रही है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उससे क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो इसके साथ आज का जो आपका प्रैक्टिस सेट है, सॉरी जो एक्सरसाइज है, एक्चुअली क्या है कि जो महाराष्ट्र बोर्ड है उसमें ये लोग प्रैक्टिस सेट बोलते हैं। ठीक है, और CBSE में एक्सरसाइज बोलते हैं, तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है। तो आपका एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1 होता है समाप्त। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 2 करेंगे। ओके, जब तक के लिए अगर आपको आज के वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि गूगल स्टोर में जाओ, गूगल स्टोर में जाके टेलीग्राम टाइप करो। ओके, और यहाँ पे टेलीग्राम को डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे सर्च जो बाहर है, यहाँ पे सर्च में जाओ और लिखो अतुल्य एडुकेट। ठीक है, ये आपका अतुल्य एडुकेट आ जाएगा और यहाँ पे जो भी डाउट है इस ग्रुप को ज्वाइन करो और कुछ भी डाउट है कोई भी चैप्टर से रिलेटेड क्लास 10 मैथ्स का आप यहाँ पे पूछ सकते हो। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 48 आवर्स के बाद इनका सब का सॉल्यूशंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। 48 आवर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि 2 दिन तो लगते ही है। अगर कोई भी बच्चा देखेगा तो उसको एटलीस्ट 2 दिन तो दो होमवर्क करने के लिए। तुम लोग को भी चाहिए 2 दिन होमवर्क करने के लिए, इसलिए 2 दिन दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सब उसके आंसर्स अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो मुझसे कंटिन्यू कांटेक्ट रहने के लिए। और उसके साथ यूट्यूब में जाओ, यूट्यूब में जाके लिखो अतुल्य एडुकेट और यहाँ पे हमारे 3 चैनल है, क्लास 10th का है, एक क्लास 8th का है और एक क्लास 9th का है। तो आपको क्लास 10th में जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों से शेयर करो और बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।